गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एक्सरसाइज रिवाइज कराई थी। आई होप आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो मैंने रिवाइज कराया है, इंट्रोडक्शन, कीवर्ड और एक्सरसाइज, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आज हमारा चैप्टर न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। 7th में हमारा 3rd चैप्टर कौन सा था? फाइबर टू फैब्रिक। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे न्यू चैप्टर के इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड्स कराऊंगी रिवाइज, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज रिवाइज कराऊंगी। चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। नेम से फाइंड हो रहा है फाइबर, धागा, टू फैब्रिक, कपड़ा। धागे से कपड़ा किस तरीके से बनता है हमने प्रीवियस क्लास 6th में पढ़ा था, चैप्टर 3 पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। वहाँ पे फाइबर हमने कितने टाइप्स के पढ़े थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक। कौन से फाइबर पढ़े थे हमने? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें नेचर मतलब एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर कौन से कहलाते हैं? वे फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। इनके एग्जांपल दे रही हूँ मैं। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वूल, सिल्क, कॉटन, ये क्या होते हैं? जूट, ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर है। एंड सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं बेटा? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। क्लियर? मैंने अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। मतलब वूल और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? जानवरों से ऑब्टेन्ड होते हैं। वूल और सिल्क जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? जानवरों से। एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से प्राप्त। वूल किससे होती है? सीप से होती है। एंड सिल्क वॉर्म से होती है। सिल्क वॉर्म किसे कहा गया है? जो सिल्क के कीड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? सिल्क वॉर्म। और जो इनका पालन करता है, मतलब जो इनकी देखभाल करता है, वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क के थ्रेड को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्लियर बेटा? अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा शीप भी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में शीप, अलग अलग तरीके की शीप होती है। किसी की कॉटेड हेयर मतलब किसी की वूल इतनी हैवी होती है जिनकी बहुत मोटी परत पाई जाती है। हम देखते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, पोलर रीजन्स में, वहाँ पे क्या होता है? शीप भी पाई जाती है, लेकिन उनकी जो ऊन होती है कैसी होती है? एक तरीके से मोटी लेयर पाई जाती है, बालों की फर पाई जाती है। वो क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं किसमें? ऊन बनाने के लिए, वूल्स बनाने के लिए। हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस प्रोसेस से ऊन को बनाया जाता है। हम यहाँ पे क्या प्रोसेस पढ़ेंगे? किस तरीके से वूल जो होती है वो हमें ऑब्टेन्ड होती है अलग अलग कलर्स में। क्लियर? अभी मैंने आपको क्या बताया कि वूल जो होती है वो हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है? शीप से ऑब्टेन्ड होती है। हमें जो फाइबर है सिल्क, वो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। जो उसका पालन करता है वो क्या करता है? सेरीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, एनिमल्स से हमें ऑब्टेन्ड होता है क्या? फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। कौन कौन से? वूल एंड सिल्क। क्लियर? वूल किससे ऑब्टेन्ड होती है? शीप से ऑब्टेन्ड होती है। सिल्क किससे ऑब्टेन्ड होती है? सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट, सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्वेश्चन भी पूछा गया आपका एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 3, सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनमें वूल को ऑब्टेन किया जाता है। वूल वॉज द फर्स्ट फाइबर टू बी स्पन इनटू यार्न। फर्स्ट फाइबर से मतलब धागों से यार्न बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था धागों से यार्न किस तरीके से बनता है? ट्विस्टेड होके बनता है। और वूल का जो फर्स्ट फाइबर है, पहला धागे से क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है। यार्न से फिर हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। हम प्रीवियस क्लास में देख ही चुके हैं प्रोसेस, किस तरीके से यार्न बनता है, किस तरीके से फैब्रिक बनता है, निटिंग एंड वीविंग के थ्रू। हम प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? किस तरीके से यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। फिर आता है यहाँ पे कैटरपिलर। कैटरपिलर को बोलते हैं लार्वा, कोकुन। तरीके से यहाँ पे तुम वर्ड देखो, कोकुन क्या होता है? एक तरीके से कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, जो किससे
कवर्ड होता है सिल्क वॉर्म से, किससे? तो सिल्क के थ्रेड से ढका हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? कॉकून कहलाता है। अब हम देखेंगे इसका पॉइंट, किस तरीके से वूल से, उन वूल के थ्रेड से हम सीप के बालों से हम किस तरीके से ऊन को प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट शेयरिंग। फर्स्ट क्या स्टेप मेरा यहाँ पे? शेयरिंग का मीन्स होता है सीप के, मतलब उसकी बॉडी से फर को रिमूव करना, बालों को रिमूव करना है, बालों को हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग। शीप के बॉडी में से बालों को रिमूव करना, हेयर को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। फर्स्ट स्टेप क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग का मीन्स होता है शीप के बालों, मतलब शीप की बॉडी में से बालों को रिमूव करना, हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप स्क्योरिंग। सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे? स्क्योरिंग। स्क्योरिंग का मीन्स होता है अगर हम शेयरिंग में से बालों को रिमूव करते, हटाते, तो बालों में हम देखते हैं कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, किसी न कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा डर्टी भी होता है, तो उसको क्या करते हैं हम किसी टैंक में डालने के बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द शेयर्ड हेयर्स। शेयर्ड हेयर्स बोलेंगे, मतलब जब हम बॉडी में से बालों को रिमूव करेंगे वो शेयर्ड हेयर्स कहलाएंगे। जब हम उसको स्क्योरिंग में, मतलब उसमें से डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्क्योरिंग कहलाता है। किसी टैंक में हम आप बुक्स में जब रीड करेंगे तो हमको फाइंड होता है कि शेयरिंग का मीन्स होता है बॉडी से बालों को रिमूव करना। सेकंड स्क्योरिंग क्या होता है? जो बाल हमने रिमूव किए हैं उसमें से डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना। नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या करता है? जब हमने बालों को रिमूव किया है तो उसको सॉर्टिंग में करना। सॉर्टिंग का मीन्स होता है बनावट के आधार पर, मतलब जैसे भी हमको ऊन प्राप्त होगी उसके आधार पर, उसके तंतुओं के आधार पर उसको सेपरेट करना, फाइबर्स के आधार पर उसको सेपरेट करना किस में आएगा? सॉर्टिंग में आएगा। टेक्सचर के रूप में, टेक्सचर के बेस पे उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्लीनिंग ऑफ बर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लीनिंग ऑफ बर्स। हमको जो भी फाइबर्स, उसके तंतु ऑब्टेन्ड हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? क्लीनिंग ऑफ बर्स, मतलब उसको अच्छे तरीके से हम साफ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। फिर उसको डाइंग, फिर उसको क्या करेंगे? डाइंग, मतलब उसको डाई करेंगे अलग अलग कलर से। हमने देखा है कि हमको जो वूल होती है वो एक ही कलर की थोड़ी, व्हाइट कलर की थोड़ी ऑब्टेन्ड होती है, अलग अलग कलर की होती है, रेड, पिंक, वाइट, ब्लू, ग्रे, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के हमें ऑब्टेन्ड होती है, तो वो क्या कहलाता है? डाइंग कहलाता है। मतलब क्लीनिंग ऑफ बर्स, प्रॉपर तरीके से जो हमको फाइबर्स मिलेंगे सीप के, वूल के, वो क्या कहलाएंगे? क्लीनिंग ऑफ बर्स। जब हम क्लीनिंग ऑफ बर्स को डाइंग करेंगे, उसको डाई करेंगे अलग अलग कलर से, उसके बाद मशीन में जाने के बाद टेक्सचर के रूप में क्या होता है? एक तरीके से रोलिंग होती है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है हमारा? रोलिंग। फिफ्थ स्टेप था हमारा डाइंग। डाइंग तो क्या कर रहे हैं हम? उस कलर को डाई कर रहे हैं जो भी हमको वूल ऑब्टेन्ड हुई है। नेक्स्ट रोलिंग, उसको डाइंग करने के बाद उसको अलग अलग रोल्स में कलेक्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रोलिंग। फर्स्ट टू 6 स्टेप क्लियर हुए किस तरीके से वूल से हमने उसको रोल में चेंज किया, मतलब अलग अलग कलर में चेंज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? बॉडी में से हेयर्स को रिमूव करना। क्या होता है? बॉडी में से हेयर्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। रिमूव करने के बाद उसमें से जो डस्ट और पार्टिकल्स होंगे, डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाएगा? स्क्योरिंग कहलाएगा। सॉर्टिंग में क्या होता है? उसको जब हम उसको रिमूव कर दें तो उसको फाइबर्स के रूप में, मतलब तंतुओं के रूप में अलग करना क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग। नेक्स्ट फोर्थ क्लीनिंग ऑफ बर्स। उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है, मतलब एकदम साफ तरीके से उसको थ्रेड के रूप में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्लीनिंग ऑफ बर्स। नेक्स्ट डाइंग। जब हमने उसको क्लीनिंग ऑफ बर्स प्रॉपर तरीके से हमको क्लीन थ्रेड मिल गए हैं, फाइबर्स मिल गए हैं, उनको क्या करेंगे? हम डाइंग करेंगे, अलग अलग कलर से डाई करेंगे। नेक्स्ट रोलिंग। डाइंग करने के बाद हम उसको अलग अलग रोल्स में कलेक्ट करके रखेंगे। तो हमको जब मार्केट में हमको वूल ऑब्टेन्ड होती है तो किस तरीके से होती है? अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के रूप में ऑब्टेन्ड होती है। क्लियर आपको किस तरीके से हमने वूल से रोल के रूप में चेंज किया है?
इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्क्योरिंग क्या होता है, व्हाट इज अ स्क्योरिंग। स्क्योरिंग क्या होता है, हम क्या कहेंगे, फाइबर्स मतलब डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, स्क्योरिंग कहलाता है। शेयरिंग क्या होता है, बॉडी में से फर को रिमूव करना, बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है, शेयरिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, बनावट के आधार पर मतलब बेस के आधार पर उसको टेक्सचर के रूप में अलग अलग करना, सेपरेट करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स क्या होता है, जो हमको क्लीन एक तरीके से फाइबर्स मिलेंगे उनको डाइंग करेंगे, डाई करने के बाद उसको रोल के रूप में चेंज करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। इंट्रोडक्शन क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमें एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं वूल एंड सिल्क। वूल किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, शीप और याक से, राइट। एंड सिल्क किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, सिल्क वॉर्म से। सिल्क का पालन करना क्या, सिल्क वॉर्म का पालन, रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है, सिल्क सेरीकल्चर। रेशम के कीटों में सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से ये स्टेप्स हैं, शेयरिंग, स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ये हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से शेयरिंग के बाद हमको डैश दिया गया है, फिल किया गया है, फिल करना है कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो हम करेंगे शेयरिंग के बाद सेकंड स्टेप स्क्योरिंग, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स के बाद है डाइंग एंड डाइंग के बाद है रोलिंग। क्लियर, आपका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आया आज। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड्स। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, फर्स्ट कोकून। फर्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है, कोकून। कोकून मैंने आपको बताया था द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। जो कैटरपिलर होता है किसका, सिल्कवॉर्म का, लार्वा का, वो कंप्लीटली कवर होता है किससे, सिल्क के फाइबर से। किससे कंप्लीटली ढका होता है, पूरी तरीके से ढका होता है, सिल्क फाइबर से। किससे कवर्ड होता है बेटा, सिल्क फाइबर से कवर्ड होता है। टन्स किसमें होता है, टर्न किसमें हो रहा है, पुपा में। ये स्टेज होती हैं सिल्कवॉर्म की। कॉकून, कॉकून में तो क्या होता है, कंप्लीटली कवर्ड होता है, ढका होता है किसी सिल्क के धागों से। कवर्ड होने के बाद वो किस में चेंज होता है, पुपा में। तो वो क्या कहलाती है, वो स्टेज क्या कहलाती है, कॉकून कहलाती है। द सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्ड इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू पुपा, इट्स कॉल्ड कॉकून। कैटरपिलर जो लार्वा होता है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ढका होता है किससे, सिल्क के फाइबर से, सिल्क के धागों से। और वो किस में चेंज हो जाता है, पुपा में चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। फर्स्ट कीवर्ड आपको समझ में आया। सेकंड कीवर्ड फ्लीस। सेकंड कीवर्ड होता है फ्लीस। फ्लीस को हिंदी में बोलते हैं हेयर। फ्लीस को हिंदी में मतलब सेकंड नेम भी इसको हम क्या कह सकते हैं, हेयर भी कह सकते हैं। द कोट ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, मतलब द कोट ऑफ हेयर, बालों की परत कुछ जानवरों में पाई जाती है। शीप और याक में पाई जाती है ना बालों की परत, जिसमें से हम क्या करते हैं, उसको वूल्स को हटाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सम एनिमल्स में, मतलब कुछ जानवरों में जो बालों की परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है, फ्लीस, राइट। कुछ जानवरों में बालों की परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है, फ्लीस। फर्स्ट एंड सेकंड कीवर्ड आपको समझ में आया। थर्ड रीडिंग। थर्ड क्या है, रीडिंग। रीडिंग का मैंने आपको कीवर्ड बताया था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। कोकून में से सिल्क के थ्रेड को निकालना क्या है, कोकून में से सिल्क के थ्रेड को निकालना क्या कहलाता है, रीडिंग। कोकून मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है, कोकून मैंने बताया था आपको सिल्क पूरे फाइबर से कवर्ड होता है। तो रीडिंग क्या होता है, उसमें से कोकून में से सिल्क के फाइबर को निकालना, टेकिंग आउट, निकालना क्या कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। फर्स्ट टू थर्ड कीवर्ड आपको समझ में आया। फर्स्ट कीवर्ड है कोकून।
कोकुन क्या होता है? द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म इज कम्प्लीटली कवर सेल्फ इट बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू पुपा। सिल्क कोकुन जो होता है क्या होता है? कम्प्लीटली पूरे तरीके से ढका होता है, किससे? सिल्क के धागों से। एंड टर्न्स इनटू पुपा, किस में चेंज होता है? पुपा में चेंज। वो क्या कहलाता है? कोकुन। फ्लीस क्या होती है? कुछ जानवरों में, सम एनिमल्स में बालों की परत पाई जाती है, हेयर्स की कोट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेयर्स की कोट पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? फ्लीस। नेक्स्ट रीडिंग, कोकुन में से सिल्क के थ्रेड्स को बाहर निकालना, टेकिंग आउट, मतलब बाहर निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्क्योरिंग। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है? स्क्योरिंग। स्क्योरिंग मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेकंड स्टेप था हमारा स्क्योरिंग। स्क्योरिंग क्या होता है? हमको जो सीप से फाइबर्स मतलब वूल जो ऑब्टेन्ड हुई उसमें से डस्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। वूल में से डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना, हटाना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? मैंने आपको बताया था सिल्क मतलब रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर्म ऑब्टेनिंग सिल्क। रियरिंग फॉर्म सिल्क वॉर्म, हम सिल्क वॉर्म का रियरिंग करते, पालन करते, किसके लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। किसको ऑब्टेन करने के लिए हम ये सेरीकल्चर करते हैं? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट शेयरिंग। नेक्स्ट कीवर्ड क्या हमारा? शेयरिंग। शेयरिंग का मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप था एनिमल्स की बॉडी में से बालों को रिमूव करना। एनिमल्स की, जानवरों की बॉडी में से, शरीर में से बालों को रिमूव करना, बालों को हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। क्लियर? कोकुन से लेके शेयरिंग तक आपको कीवर्ड्स आज रिवीजन में समझ में आया। कोकुन क्या था? एक तरीके से लार्वा था जो कंप्लीटली पूरी तरीके से किसे ढका हुआ था? सिल्क के धागों से ढका हुआ था। किस में चेंज हो रहा था? नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या थी? पुपा में चेंज हो रहा था। वो क्या कहलाता है? कोकुन कहलाता है। नेक्स्ट फ्लीस। मैंने बताया तो कुछ जानवरों में बालों की परत पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? फ्लीस। रीलिंग, कोकुन में से सिल्क के थ्रेड्स को बाहर निकालना, कोकुन में से सिल्क के धागों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्क्योरिंग, हम जो एनिमल्स में से बालों को रिमूव करते हैं बॉडी में से, उसमें से डस्ट डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का पालन करना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, किसके लिए? सिल्क के धागों को प्राप्त करने के लिए, वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? एनिमल्स की बॉडी में से बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट सिल्क मथ। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे? सिल्क मथ। सिल्क मथ होता है रेशम कीट। सिल्क मथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम कीट। एक कीट जिसका लार्वा एक सुरक्षात्मक सिलिकॉन को रोकता है, मतलब वह कीट जो प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है, किसके? रोकता है, किसको? सिल्क वॉर्म को, सिल्क के कीड़ों को, रेशम कीट को, वो क्या कहलाता है? सिल्क मथ। नेक्स्ट सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिल्क वॉर्म, रेशम के कीट, रेशम के रेशे के अंडे का लार्वा। सिल्क वॉर्म क्या है बेटा? रेशम के रेशे के अंडे का लार्वा जो रेशम के रेशों का निर्माण करता है। रेशम के रेशे मतलब सिल्क वॉर्म के जो फाइबर होते हैं, उसका एग का जो कैटरपिलर होता है, अंडे का जो लार्वा होता है, उससे क्या करता है? हमको रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म से क्या होते हैं? सिल्क के थ्रेड ऑब्टेन्ड होते हैं, वो क्या कहलाता है? सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट कीवर्ड हमारा सॉर्टिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट कीवर्ड क्या है हमारा बेटा? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मैंने आपको बताया था बनावट के आधार में टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना। किसके बेस पे?
टेक्सचर के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना, अलग करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, सिल्कमथ, सिल्कवॉर्म एंड सॉर्टिंग। सिल्कमथ मैंने आपको बताया क्या होता है? रेशम का कीट होता है जो क्या करता है? सुरक्षात्मक कीट को रोकता है। सुरक्षात्मक रेशम को बचाने के लिए रेशम के लार्वा को रोकता है, रेशम के कीट को रोकता है। नेक्स्ट सिल्कवॉर्म क्या होता है? रेशम के कीट के सिल्कवॉर्म का एग का अंडे का जो लार्वा होता है उससे सिल्क के थ्रेड को प्राप्त करना क्या कहलाता है? सिल्कवॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट सॉर्टिंग क्या होता है? टेक्सचर, मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड किया। टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना, किसके बेस पे? टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। किसके बेस पे? टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। कोकून, कोकून क्या होता है? एक तरीके से सिल्कवॉर्म होता है, कैटरपिलर होता है जो क्या होता है? कंप्लीटली कवर सेल्फ होता है, किससे? सिल्क के धागों से, वो क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। चाहे चेंज किस में होता है? पुपा में चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? कोकून। फ्लीस क्या होता है? एक तरीके से बाल होता है, कि कुछ जानवरों के बालों की परत पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? फ्लीस। नेक्स्ट रीलिंग, रीलिंग क्या है? सिल्क वॉर्म में से, मतलब कोकून में से सिल्क के धागों को अलग करना, निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग। स्क्योरिंग, डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म का पालन करना किसके लिए? सिल्क के लिए, वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट शेयरिंग, बॉडी से बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। सिल्कमथ रेशम कीट होता है जो क्या करता है? एक तरीके से रेशम की रक्षा, रेशम के कीटों की रक्षा करता है। सिल्कवॉर्म क्या होता है? सिल्क का कीड़ा होता है जो क्या करता है? हमको अंडे के रूप में होता है जो कि इसमें कैटरपिलर में चेंज होता है, कैटरपिलर से हमको क्या करता है? थ्रेड प्राप्त कराता है। सॉर्टिंग, टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का इंट्रोडक्शन कीवर्ड्स रिवाइज किया। आई होप आपको आज प्रॉपर तरीके से चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन कीवर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू।